हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हमारी बाउंड्रीज़ के बारे में। एज एन एम्पैथ, हमारी बाउंड्रीज़, अगर आप एम्पैथ हैं, एम्पैथ मतलब जो पर्सन अपनी रिलेशनशिप्स में ज़्यादा गिव इन करता है, जो वीक बाउंड्रीज़ रखता है। ओके सो जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सारे इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं दो तरह के इंसान हम देखने को मिलते हैं। एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखते हैं, जो अपनी ईगो में ज़्यादा रहते हैं, और एक जो बहुत वीक बाउंड्रीज़ रखते हैं और जो विक्टिम की तरह ज़्यादा रहते हैं। एंड इसको दो तरह से और भी देखा जाता है। जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखते हैं वो गिविंग कम होते हैं, और जो वीक बाउंड्रीज़ रखते हैं वो शेयरिंग ज़्यादा होते हैं। बाउंड्रीज़ का मतलब हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से है, ये हमारे स्टमक पर। ये जो बाउंड्रीज़ हैं दे आर अबाउट आवर स्टमक। अगर हम इसको टैरो का कार्ड देखें तो 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो बाउंड्री का ब्रेकेज होता है। ओके एंड बाउंड्री जो क्रॉस करते हैं वो डेविल कार्ड होता है, और जिसकी बाउंड्रीज थोड़ी सी वीक कह लीजिए, या फिर जिसकी बाउंड्रीज थोड़ी फ्लूइड होती हैं, वो होती है हाई प्रीस्टेस। एंड जिसकी बाउंड्रीज बिल्कुल ही ख़त्म होती हैं वो होता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें विक्टिम बन जाता है इंसान। जब आप विक्टिम मोड में चले जाते हैं तो आपकी कोई बाउंड्री नहीं बचती। कोई भी आपको आकर डाउन कर देता है, कोई भी आपके आकर ओवर पावर कर देता है। सो एज एन एम्पैथ मैंने हमेशा बाउंड्रीज़ के साथ स्ट्रगल किया है। एंड जब आप बाउंड्रीज़ के साथ स्ट्रगल करते हो तो वो स्ट्रगल केवल आपका नहीं होता है, आपके आसपास के लोगों का भी होता है, क्योंकि वो भी आपको मिरर कर रहे होते हैं। आपके बच्चों का भी होता है, बिकॉज आपके बच्चे भी वही हरकतें करते हैं। जब कोई और वो चीज़ें करता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, बट जब हम खुद करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हमारी एक बाउंड्रीज़ हैं और हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इनर चाइल्ड की। उस इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है एज एन पेरेंट। इसीलिए हमें अपने लिए एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी बाउंड्रीज़ का एक एग्ज़ाम्पल 2-3 बताऊंगी आपको। तो पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यह है कि एस्ट्रोटॉक में जब मैं काम करती हूँ एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। एंड मैंने नोटिस करा स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं बहुत काइंड होती थी, और मुझे ऐसे समझ नहीं आता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इनको नीडी हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ्स हैं। इनको मैं इनको सबको हेल्प करना चाहती हूँ। सो मैं बहुत सारी फ्री रीडिंग्स देती रहती थी। एक टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट भी होती थी, बट फिर से मैं देने लग जाती थी। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता था। बट उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड किया यहाँ पे मुझे अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये मेरा प्रोफेशनल ग्राउंड है एस्ट्रोटॉक। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक फ्रीली, जहाँ पे मैं हर समय अपने आप को दे सकती हूँ। और प्रॉब्लम यहाँ पे अबाउट मनी भी नहीं है, प्रॉब्लम इज़ अबाउट कि लोग मिसयूज़ कर रहे थे। मैं देखती हूँ कि बिकॉज़ आप एक इस तरह से वीडियो प्लेटफॉर्म पे रहते हो, तो आपको नहीं पता होता है कि सामने वाला जो है वो किस इंटेंशन से आपसे पूछ रहा है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बस हाय हेलो करके फिर एक बार रीडिंग ले लेते थे, और उसका जब भी इनको बोला जाए कि यू हैव टू पे द प्राइस, देन वो गायब हो जाते थे। देन वो नमस्ते या टाटा बाय बाय भी नहीं करते थे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी, तो अब मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई हूँ अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में। सो मैं फ्री रीडिंग्स बिल्कुल नहीं देती हूँ। और अगर मुझे कोई बहुत सारे लोग प्लीज़ प्लीज़ करके ड्रामा करते हैं, प्लीज़ 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 करके ड्रामा करते हैं ना। आई अंडरस्टैंड कि हम लोग के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो हमारे लिए फ्री रीडिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो भी प्लीज़ लोग करके ड्रामा करते हैं, उनको अगर आप कुछ भी कह दोगे तो उनका ईगो हर्ट होने में भी टाइम नहीं लगता है। आप ये देखोगे, जो लोग आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना पसंद करते हैं, उनकी खुद की बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। उनको आप कुछ कह नहीं सकते, वो प्लीज़ ज़रूर कहेंगे और चाहेंगे कि आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करके उनको चीज़ें दे दो। जस्ट 1 सेकेंड। सो मैं ये बात कर रही थी कि एस्ट्रोटॉक पे जो है मैंने बाउंड्रीज़ अपनी सेट करी। एंड मैंने नोटिस करा कि ये बाउंड्रीज़ मुझे बहुत पहले भी मैं सेट कर लेती तो कोई गलत नहीं होता, क्योंकि जो लोग भी मेरी बाउंड्री सेट करने से वहाँ से एस्ट्रोटॉक से हटे, या फिर जिन्होंने रीडिंग्स नहीं ली, वो एक्चुअली में देवर मैनिपुलेटिंग मी ऑलरेडी।
वो ऑलरेडी उनको ये लग रहा था ये मैम तो अच्छी है, ये मैम तो काइंड है, एक तो ऐसा है हेलो उनको लग रहा था, मुझे नहीं ऐसा लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि वो हेलो करेंगे और मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं उनको रीडिंग दे देती हूँ। उनको लगता था कि मैं उनकी हेलो से प्लीज़ हो जाती हूँ, बट मैं अपने काइंडनेस की वजह से उनको रीडिंग्स देती थी, बिकॉज मैं एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प करना चाहती थी उनको। बट उन्हें ऐसा लगता था, बिकॉज यू नो द डेविल विल ऑलवेज थिंक, द डेविल माइंड विल ऑलवेज थिंक दैट वो कुछ ऐसा कर रहे हैं चार्मिंग जिससे एम्पैथ इम्प्रेस हो रहा है। बट एम्पैथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एम्पैथ को हेल्प करना अच्छा लगता है। बट अगर वो ईगो में आता है पर्सन, तो दूसरे को लगता है कि ओके उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल चार्मिंग स्किल्स हैं जिसकी वजह से हम उनको दे रहे हैं। बट ऐसा था नहीं एक्चुअली, मेरे केस में ऐसा नहीं था। बट स्टिल अभी जो भी लोग मेरे को प्लीज़ प्लीज़ करके जब हम वो यू नो रीडिंग्स मांगने की कोशिश करते हैं, तो मैं काफ़ी थोड़ी सी ट्रिगर हो जाती हूँ समहाउ, नॉट बिकॉज पर्सनली ओनली, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल कम्युनिटी ऑल्सो, क्योंकि स्पिरिचुअल कम्युनिटी का बहुत मिस यूज़ करा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्ट स्पिरिचुअल कम्युनिटी। सो उनको ये सोचा जाता है कि वो फ्री की चीज़ें इनको देते रहें। सारे लोग मटेरियल लोग सोचते हैं कि हम उनको फ्री की चीज़ें देते रहें और यू नो कभी ऑब्जेक्ट भी ना करें। सो जो लोग मुझे प्लीज़ प्लीज़ करके रीडिंग्स बोलते हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो ऐसा है कि आप ये कह रहे हो मुझे कि मैं आपको फ्री की रीडिंग दे दूँ। मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप जिस जॉब को पाना चाहते हो, आप किसी जॉब में जाओ और फिर उनको बोलो कि मैं फ्री का जॉब करना चाहता हूँ, कि मैं सर्विस करना चाहती हूँ मैनकाइंड की। तो क्या, चाहे पुलिस का जॉब हो, पुलिस किसी ने मुझे से बोला था ना पुलिस का जॉब, चलो आप बहुत सारे जॉब्स होते हैं ना, पुलिस है, डॉक्टर है, आप सर्विस करना चाहते हो ना मैनकाइंड की गवर्नमेंट जॉब करके, तो कह दो उनको कि भाई हम केवल फ्री करना चाहते हैं। जब आप खुद फ्री नहीं करना चाहते, हाउ डू एक्सपेक्ट मी टू गिव फ्री टू यू? सो अगर आप ये मैनिपुलेशन करके दूसरे को, खैर उनका तो मैंने उनको गाइडेंस ये दिया है कि भाई आप मुझे मैनिपुलेट करके अगर चाहते हो कि आपका भला हो जाएगा, तो ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। अब इसको आप कुछ भी मानो, चाहे इसको बद्दुआ मानो या जो भी मानो, बट ये एक्चुअली एक हार्श रियलिटी है कि अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन्स को मैनिपुलेट करके उनसे थ्रू कुछ फ़ायदा लेना चाहोगे, तो आपका नुकसान ही होता है। ओके, सो लाइक दैट, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं कर सकती। ट्रुथ इज़ ट्रुथ एंड यू नो मैनिपुलेशन, मास्किंग, ये सारी चीज़ें जो है काम नहीं करती हैं इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि अपना भला करने के लिए। अब भला क्या होता है वो अलग बात होता है, हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखता है उसका भला। बाउंड्रीज़ के बारे में ये देखा कि जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, जब मैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़ी, तब मेरी बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ और सिमिलर ही आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हमें ऐसा लगता है अरे सोल फैमिली से मिलने के बाद, ये मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस करती हूँ, जो लोग सोल फैमिली की बात करते हैं, मेरे सोल फैमिली के साथ सेम ही टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस थे एंड इट वाज इवन एग्रेवेटेड। और यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा इल्यूजन में मैं आ गई थी क्योंकि वो सोल फैमिली थी, तो यहाँ मेरे इल्यूजन्स ज़्यादा हो गए थे क्योंकि वो शॉर्ट समय के लिए मुझे एक्सपोजर मिला था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सोल फैमिली सारे वही वाले लेसन्स मुझे दे रही है जो मैंने अपनी फैमिली से सीखे, जो मैंने अपने फ्रेंड से सीखे, जो मैंने अपने एक्वेंटेंस से सीखे। बाउंड्रीज़ के सिमिलर लेसन्स वो है मुझे मिले। मैंने वहाँ पर जब अपनी सोल फैमिली, जब उनके साथ यू नो अब वो मेरी सोल फैमिली थी कि नहीं थी, मुझे इसमें भी डाउट है। बिकॉज जिस स्पिरिचुअल ग्रुप से मैं अटैच हुई थी वो ईगो बेस्ड ज़्यादा था एंड आई बिलोंग टू अ सोल फैमिली। वहाँ पे ईगो से ज़्यादा सेल्फ लव का जो है, देखिए मुझे लगता है कि दो कम्युनिटीज़ होती हैं, एक ईगो बेस्ड होती है, इवन स्पिरिचुअल कम्युनिटी दो तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, ईगो बेस्ड एंड ऑल्सो द सेल्फ लव बेस्ड। तो मेरे को सेल्फ लव बेस्ड कम्युनिटीज़ जो है वो ज़्यादा सूट करती हैं बिकॉज मेरा लेसन सेल्फ लव का है। ओके, मेरा लेसन ईगो का नहीं है। ह्यूमिलिटी में मेरे अंदर ऑलरेडी है, तो ईगो का लेसन मेरे अंदर है नहीं। इतनी ईगो मेरे अंदर कभी रही नहीं कि वो उसको यू नो बार बार ईगो डेथ होना। ईगो आती है लस्ट के फॉर्म में, बट इट्स नॉट लाइक वेरी हाई लेवल ऑफ ईगो प्राइड करके जो होता है, तो मेरा लेसन नहीं रहा। तो स्पिरिचुअल कम्युनिटी में मैं जिस सोल फैमिली से जुड़ी वो ज़्यादा मैं दो फैमिली से जुड़ी, बट जिससे ज़्यादा जुड़ी वो उसमें ईगो बेस्ड लोग ज़्यादा थे, उनकी ईगो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, सेल्फ लव की प्रॉब्लम उनको नहीं थी, दे वर सेल्फ इंडल्जेंट। बट यहाँ पर जो मैं जिसका सेल्फ लव का लेसन था वो हर्ट होती थी, मेरी बाउंड्रीज बहुत वीक थी उनके मुकाबले में एंड दे यूज़ टू, आई सॉ देम कि उन्होंने मेरी बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया या फिर मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत मिसयूज़ होने दिया। मैंने वहाँ पे नोटिस करा कि वहाँ पे सिमिलर लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, बट आउट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन। ये ड्रामा जो होता है, एक स्पिरिचुअल जो हमारा वो होता है ना,
ग्रेटिफिकेशन होता है या स्पिरिचुअल ईगो की वजह से मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ। ऐसा करके मैंने ये नोटिस करा कि आई वॉज हेल्पिंग देम आउट ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़। मैंने उनको हेल्प कर दिया ऐसे ही, जिसमें मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने ही क्यों किया। मेरे से बहुत ज़्यादा वेल लोग वहाँ पर थे जो कि एक्चुअली कर सकते थे, बट उन्होंने मुझसे रो रो के ऐसा इस तरह से ड्रामा करा कि कि आप इनको हेल्प कीजिए, आप इनको हेल्प कीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल कम्युनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सोल फैमिलीज़, जिसमें मैं बहुत इमोशनल हम लोग हो जाते हैं। ये फैमिली में भी तो होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं, बट मैं थोड़ी सी एक स्पिरिचुअल फूल हूँ, तो मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपनी फैमिली की तरफ तो ठीक है, चलो अपनी फैमिली में हम सब जानते हैं एक दूसरे को, तो हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बट जो नए स्पिरिचुअल लोग मिलते हैं उनकी तरफ हम सब इमोशनल ड्रामा करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, और हम इतने ज़्यादा गिविंग और इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो में आ जाते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े ग्रेट और महान इंसान हैं। तो इस महानता के ज़रिए मैंने अपने लाखों रुपए उन पर लुटा दिए, ये सोचकर कि वो आगे चलकर मैं उनके साथ काम करूँगी। ओके, एंड उसमें मैंने ये सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया कि बहुत सारे लोगों को करना चाहिए था मेरे बदले, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कैपेबल थे वो फाइनेंशियली, बट उन्होंने मेरे को इंस्टिगेट किया कि आप प्लीज़ कर दीजिए। यू नो व्हाट, आप प्लीज़, ये प्लीज़ वर्ड बहुत ही गंदा होता है। ये प्लीज़ वर्ड बहुत ही गंदा होता है, ये आपको महान बना देता है। दूसरा आपसे प्लीज़ कर रहा है, और ये जो प्लीज़ करवाते हैं ना आपसे, वो बाद में आपको ऐसा जूता मारते हैं, ऐसा धक्का मारते हैं कि आपको समझ में आता है यार ये तो कुछ भी, एक्चुअली में ये इनका रंग तो दूसरा है। ऐसे ऐसे मुझे स्पिरिचुअल कम्युनिटी में लोग मिले, उसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में जो ईगो बेस्ड थी, दे वर मोर ड्रिवन, और अगेन मैं विक्टिम मोड से ड्रिवन हूँ। ये मेरा शैडो सेल्फ है, उनका उनका जो था, उनका जो पॉजिटिव सेल्फ था वो था उनका पावर बहुत अच्छी थी उनकी, एंड बिकॉज उन्होंने अपनी एनर्जी को कंजर्व करना उनको आता था। बट वही पावर जब आपकी शैडो सेल्फ में होती है तो वो ईगो बेस्ड हो जाती है, वो डेविल बेस्ड हो जाती है। मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि मेरी बाउंड्रीज लूज थी, तो मेरे अंदर शेयरिंग की कैपेबिलिटी ज़्यादा थी, बट यही जब ज़्यादा हो जाती है नेगेटिव में तो वो विक्टिम बन जाती है, बिकॉज आप इतनी एनर्जी अपनी शेयर कर देते हो, अपनी रिसोर्सेज को इतना शेयर कर देते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं बचता अपना, यू आर जस्ट एम्प्टी हैंडेड। ये मेरी शैडो सेल्फ है। वहाँ पर मैंने नोटिस करा कि पीपल वर मेरी जो टैरो एबिलिटीज़ हैं वहाँ पे they were talking about कि they were taking money from me, okay, for all the courses, but when they were taking my resources, वो मुझे हॉबी की तरह दिखाते थे कि आप अपनी हॉबी की तरह दे यहाँ पर अपनी रीडिंग्स को। वहाँ पर उनको कभी भी याद नहीं आया कि दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ हर्स, एंड आप किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से किसी भी लेवल पर कोई भी हेल्प ले रहे हो, यू हैव टू डू द एनर्जी एक्सचेंज। एंड एनर्जी एक्सचेंज में मुझे ऐसा मिलता था, क्या दिस इज़ वॉट दे डिड टू मी, कि वैलिडेशन दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज़, नॉट जेंट्स ऑफ कोर्स। सो वैलिडेशन दे रहे हैं, और वो वैलिडेशन को ही मना कर रहे हैं और मुझे वैलिडेशन दे रहे हैं कि क्या रीडिंग करती है। सी एट एनीबडी, एनी वुमन, एनी इंडिपेंडेंट वुमन और एनी करियर ओरिएंटेड पर्सन और एनी स्पिरिचुअल पर्सन, अगर उससे पूछा जाए कि इस समय वो क्या चाहता है, अगर वो ग्रोइंग फेज में है जैसे कि मैं हूँ, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, वो आपकी तारीफ़ों का भूखा नहीं है ना। आप किसी को तारीफ़ करते हो, आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप किसी के इनर चाइल्ड को ऐसे तारीफ़ कर करके उसको ग्रेटिफाई करोगे, वैलिडेट खुद कर रहे हो। उसके बाद फिर मुझे यही बताया जाता था कि आप जो है विक्टिम मोड में जा रहे हो, आपको क्यों तारीफ़ चाहिए, क्योंकि आप कर क्यों रहे हो ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आई नेवर नीडेड देयर, आई माइट बी ओके तारीफ़ करो, बट मेरे को क्या चाहिए था कि मेरा एनर्जी एक्सचेंज होता, बट उन्होंने कभी मेरी एनर्जी एक्सचेंज नहीं की। उन्होंने मेरे से कितनी सारी रीडिंग्स ली, कितना ज़्यादा गाइडेंस लिया, बट नेवर एवर उनके माइंड में आया कि एनर्जी एक्सचेंज करो। ओके, एंड आई वॉज अ स्पिरिचुअल फूल जो कि बार बार अपनी एनर्जी देती जा रही थी, कंसिडरिंग, सोचा कि स्पिरिचुअल लोग थोड़े डिफरेंट होते होंगे, बट दे आर मोर मैनिपुलेटिव देन नॉर्मल पीपल, दे आर मच मोर मैनिपुलेटिव, मच मोर देन नॉर्मल पीपल, दैट आई नोटिस्ड। दे कैन बी वेरी, वो अपनी बाउंड्रीज़ को इतना स्ट्रिक्ट प्रिजर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, और वो इतने ज़्यादा आपसे चीज़ें ले लेते हैं ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाएंगे ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज दे नो, दे माइंड, वो उनको माइंड और एनर्जी से खेलना बहुत अच्छे से आता है। मैंने ऐसा भी नोटिस किया कि रीडिंग्स के दौरान उन्हीं में से कुछ लोग जो है मेरा एक्स्ट्रा टाइम ले लेते थे, जस्ट बिकॉज वो कभी फ्रेंड होने का ड्रामा करते थे, बिकॉज वो कम्युनिटी का पार्ट में बन गई थी। कईयों ने तो बोलने के बाद भी मुझे मेरी रीडिंग्स के लिए एनर्जी एक्सचेंज किया ही नहीं,
एंड दिस वॉज अ कम्युनिटी जो कि मैं ज्वाइन करी थी, मुझे लगा था ये स्पिरिचुअल लोग हैं, ये अच्छे होंगे, ये समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझना आपको खुद को होता है अपनी वैल्यू को, कोई और आके नहीं समझता। लैक्स ऑफ रुपीज़ मैंने उनको ऐसे ही फ्री के दे दिए, और उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए उसमें मुझे दिखा कि वो मेरी 1% की भी चीज़ को, या मेरी वैल्यू एज अ पर्सन 1% भी नहीं करते हैं, एज एन इंडिविजुअल 1% भी नहीं करते हैं। बैक टू बैक एक्सपीरियंसेस होते गए और मैं समझी कि यार दे आर जस्ट आस्किंग मी आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम, आई नोटिस कि वो दे आस्किंग मी कि आप आती ही क्यों हैं, आप क्यों आती हैं, बिकॉज दे वर डिस्टर्ब्ड माई प्रेजेंस ओनली, बाय माई सोवरेनिटी, बाय माई प्रेजेंस दे वर डिस्टर्ब्ड कि यार ये इतनी अपनी खुद के माइंड क्यों रखती है, ये हमारे को फॉलो क्यों नहीं करती है। एंड दे वर सो डिस्टर्ब, दे जस्ट ओपनली रिजेक्टेड मी आफ्टर आई हेल्प देम कि वो अपना बिल्डअप करें, अपना सेटअप को बिल्डअप करें। मैंने उनके सेटअप को बिल्डअप करने के लिए उनको मदद करी। तो दैट वर्ड स्टुपिडिटी हम स्पिरिचुअल पर्सन्स की तरह करते हैं। मैं आपको स्पिरिचुअल पर्सन पर्सपेक्टिव इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल में सब कुछ वाह लव एंड लाइट होता है, एंड स्पिरिचुअल पर्सन उतने ही प्रोन होते हैं ड्रामा के, डबल ट्रिपल प्रोन होते हैं। हम लोग सबकी बात करूँ, मैं अपनी भी बात करूँ क्योंकि मैं भी तो इमोशनल ड्रामा ही कर रही थी ना। मुझे क्या ज़रूरत थी किसी को एक्स्ट्रा देने की, क्यों मैंने उनको अपनी लाइफ में पेडेस्टल पे रख दिया। दैट वाज माई विक्टिम मेंटालिटी। Later I understood with my lessons that I was being a victim. I was considering myself lesser than them. बट आपको किसी से भी दुनिया में अपने आप को लेसर देन समझना ही नहीं है। कोई भी आपसे बड़ा नहीं है, आप किसी से छोटे नहीं हो। ये लेसन हमेशा आपकी लाइफ का रहेगा, वो हम भूल जाते हैं। जब जिसको हम पेडेस्टल पे रखते हैं वो हमारा एडवांटेज ले लेता है। तो इट इज़ इक्वल फॉल्ट, इट इज़ नॉट ओनली देयर फॉल्ट, बट आई शुड से कि उनसे क्या हुआ वो मुझे बताना ज़रूरी है, कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप जा रहे हो और आपको फूल बनाया जा रहा है बार बार। सेम एक्सपीरियंस मैंने अपनी बेटी का देखा अभी रिसेंटली, जस्ट वहाँ पर कि होता है हम महान हैं। हमें लगता है ऑब्वियसली हम जब किसी को ज़्यादा देते हैं ना, हम फ्रीली देते हैं, तो हमारे अंदर कोई जनरस आस्पेक्ट होती है। मैं बाय नेचर जनरस हूँ। बाय नेचर अगर 10 लोग खड़े हैं तो मेरे हाथ से पैसा जल्दी जाएगा, किसी और से कम जाएगा। ये मेरा नेचर है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। ओके, बट अगेन वाली बात है कि यहाँ पे बाउंड्रीज़ को किसके लिए जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बंदा क्या उसको अप्रिशिएट कर रहा है। अव्वल वो नहीं करते हैं, मोस्टली वो नहीं करते हैं। तो मैंने बेटी के एक उसमें पार्टी में नोटिस किया, वो लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें बाय गर्ल जिसके लिए पार्टी कर रहे थे वो इतना क्लोज फ्रेंड नहीं था मेरी बेटी का, एंड देवर मेरी बेटी ने सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो पैसों का दिया उसमें। शी वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू मी। ओके, मैं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास है। आई नोटिस माई सेल्फ इन हर कि मैं सोच रही हूँ ये कितनी बेवकूफ़ है बेटा, ऐसा नहीं होता है, इक्वल सबको बांटना चाहिए। जहाँ पे वो स्पिरिचुअल ग्रुप था उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं ये सीमा अकेली नहीं देगी, क्यों वो अकेली दे, सब लोग क्यों नहीं देंगे। उन्होंने ये ज़रूर करा कि मेरे देने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस ले लीजिए क्योंकि आपके किड्स हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे को उन्हीं के लोगों के ने फोर्स किया था, उन्हीं के लोगों से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। मीन्स कि एक बंदा मना कर रहा है कि आप मत दो, और दूसरे 2 बंदे जो है जो दूसरे बंदों के थ्रू इनडायरेक्टली आप पे प्रेशर आ रहा है कि वो उनको ज़रूरत है, उनको दो। मैनिपुलेशन। एंड एक इमोशनल बंदा बार बार ये सोचेगा कि नहीं ओके जिसको ज़रूरत है वो शायद नहीं बोल पा रहा, दूसरे तो बोल रहे हैं, और वो जो दूसरे मुझे आके बोलते थे वो खुद भी दे सकते थे, बट मैंने उनसे कभी ये नहीं पूछा कि तुमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये पूछना बहुत तुच्छ है। और सेम मेरी बेटी के साथ मैंने देखा, वो 3 गुना 4 नहीं 5 गुना सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, उसको इतनी हिम्मत नहीं कि दूसरे से पूछ ले कि तुम कम क्यों दे रहे हो, मैं ज़्यादा क्यों दे रही हूँ। वेयर आर द बाउंड्रीज, दिस मिस यूज़ ऑफ बाउंड्रीज। जो मेरी बेटी के साथ आज की डेट में कुछ 100 रुपयों के लिए हो रहा है, मैंने लाखों रुपये का वहाँ पे किया। वो उन्होंने कहीं पर भी कोई क्लैरिटी नहीं रखी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कौन कितना दे रहा है। मेरा सारा जो मनी था मैंने दे दिया, एंड उसके बाद जो उनके इमोशनल जो उन्होंने मेरे साथ बिहेवियर्स किए बहुत ही और बहुत ही ट्रॉमेटिक थे मेरे, बट मैं किसी को नहीं कह सकती थी क्योंकि मैं ही बेवकूफ़ थी ना। आई वॉज द स्टूपिड पर्सन जिसने अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने दिया। अब मेरी बेटी के साथ भी मैंने देखा ये सेम चीज़ हुई, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। ऑब्वियसली मैं उसको एम्बैरेस और ज़्यादा नहीं कर सकती, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, बट क्या मैं खुद को समझा पाई थी उस समय? नहीं, मैं तो बहुत बहुत बड़ी दानी और महात्मा थी ना।
जो सब समझती है, जो सबकी प्रॉब्लम समझती है, जो उसको कह नहीं पाते हैं, जो उसको मना कर रहे हैं उनको भी देती रहती है। उसके बाद वही लोग जिनको वो देती है उसको एक ऐसा फेस दिखाते हैं अपना, जब वो एक्चुअली में सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तब उनको याद नहीं आता कि इस पर्सन ने कहीं इनको दिलो जान से हेल्प की, जबकि एक्चुअली में वो उतना करने उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, शी वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल्स जो इनको सबको बराबर अगर करते तो समझ में आता। ओके एंड वो अगर आप कभी भी किसी के लिए एक्स्ट्रा करते हो ये सोच कर कि वो बाद में आपके लिए करेगा, आपका वही हश्र होता है जो मेरा हुआ। मेरे पास टाइम कम है, ओनली 6 मिनट बचे हैं। आपका वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। कभी भी किसी के लिए ये सोच के मत करो कि आगे वो आपके लिए करेगा। ना ही मेरी बेटी को करना चाहिए था और ना ही मुझे करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ही मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। जो लोग आपको बराबर का नहीं देख सकते हैं, जो आप लोगों को सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो आपसे ज़्यादा लेना चाहते हैं कि उनको लगता है कि आप बहुत महान हो, आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, वो पहले से ही आपके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आप उसको हाँ कर रहे हो इंस्पाइट ऑफ पूछने के लिए कि भाई मैं क्यों दूँ ज़्यादा, भाई ये मुझे बताइए आप। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा दे सकता हूँ, बट क्यों? क्या कोई यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन हो रहा है? क्या कोई किसी की कोई मनी का शॉर्टेज है? लोग झूठ बोल के हट जाते हैं वहाँ पे। So there was no open communication, no clarity, and I just gave because I had very poor boundaries and I saw somebody in a very poor condition and later वो मुझे victim बना के धक्का ही मार दिया उन्होंने। हर बार मैंने देखती रही कि मैं उनको देती गई ये सोच कर। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस तो नहीं था, ये एक्सपीरियंस तो मैंने लाइफ टाइम में अपने सब लोगों के साथ किए। उसके बाद मैंने यही डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड नहीं किया, भगवान ने मुझे आइसोलेट कर दिया कि भाई अब और कितना दोगी, तुम ख़त्म हो जाओगी देते देते। और ये साइकिल मेरा चलता ही जाता है जब तक मैं अपनी पावर को बार बार वापस अपने ना लूँ, क्योंकि है नेचर तो नहीं चेंज हो सकता ना, बट बार बार वो लेसन एटलीस्ट उन पर्सन्स के साथ तो सीखना पड़ेगा। तो उन पर्सन्स के साथ तो मैंने सीख लिया और मैंने समझ लिया कि ये कोई तोप नहीं है, कोई भी स्पिरिचुअल फैमिली भी तोप नहीं होती है। ये लेसन मुझे मिल गया। तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल पर्सन, एक्चुअली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी पर्सन। आज की डेट में अगर मुझसे बोला जाए कोई क्या एक भिखारी है और एक राजा है, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक चपरासी है, क्या मैं उसमें फ़र्क करती हूँ? नहीं, मैं उसमें फ़र्क नहीं करती। क्या कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई फलाना ढिमाका है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई कुछ भी हो, मेरे ह्यूमन बींग ही है, कोई मुझे स्पेशल नहीं है, बिकॉज कुछ होता ही नहीं है स्पेशल। ये सब ईगो का ड्रामा है। ओके अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो अच्छा इंसान है, वो जब भिखारी है तब भी अच्छा इंसान है, अगर वो गंदा है तो वो प्राइम मिनिस्टर भी गंदा है। डजंट मैटर टू मी। ये मैंने सीखा स्पिरिचुअल कम्युनिटी से, मुझे बहुत एक टफ लेसन मिला एंड इट वॉज वेरी नेसेसरी फॉर मी। आई ओनली हैव 4 मिनट्स। सो यही मैंने कुछ ऐसा नोटिस भी किया स्पिरिचुअल कम्युनिटी में। कुछ और भी, मैं कुछ क्लासेस ऐसे ज्वाइन करी थी, तो उन क्लासेस में मैंने देखा कि दे वर यूजिंग मी एज टू प्रेजेंट देयर क्लासेस बिकॉज आई डिड वेरी गुड। ओके अब वो मुझे प्रेजेंट करने के लिए मेरी सर्विसेज, मेरा फेस यूज़ कर रही हैं, मेरी बॉडी यूज़ कर रही हैं, बट वही पर्सन जो है वो मुझे पे नहीं कर रही हैं उसके लिए। एंड वो लाइक ओके आप प्लीज़ कर दीजिए, आप इस दिन कर लीजिए। एंड स्लोली आई नोटिस्ड कि यार मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। मुझे वहाँ पे उन क्लासेस में जिसकी मैं एक स्टूडेंट हूँ, वहाँ मुझे एक मतलब शो किया जाता है, एक फेस की तरह प्रेजेंट किया जाता है, मेरी सर्विसेज को यूज़ किया जा रहा है बट दिखाया नहीं जा रहा, दिखाया मुझे स्टूडेंट की तरह ही जा रहा है मुझे। और जबकि वो सेम ही क्लासेस के लिए फेस शो करने के लिए किसी और को पहले मनी देती थी। तो मैंने ये नोटिस करा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जस्ट बिकॉज मैंने अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा ओपन रखा था, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी उन क्लासेस के लिए एज अ स्टूडेंट। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जब आप वो डायनेमिक्स चेंज करके मुझे फेस की तरह प्रेजेंट करने लग जाओगे तो अब आप मुझे पे नहीं करोगे। मैंने मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, आई एम अ स्टूडेंट हेयर, तो मैं स्टूडेंट ही रहूँगी और मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पेस चाहिए। कब मुझे उन क्लासेस में रहना है, कब नहीं रहना, कितने समय रहना, ये मेरा खुद का डिसीजन होगा। एक टाइम मैंने काफ़ी समय दिया बट मैंने रियलाइज़ किया, मुझे खल रहा था कि वाई आई एम नॉट पेड फॉर दिस व्हेन माई सर्विसेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। सो आज की डेट में मेरा ये मुद्दा है कि एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मेरा टारगेट यही रहता है कि मेरी एनर्जीज बहुत सेक्रेड है और मैं वहीं पर अपनी एनर्जीज दूंगी जहाँ मुझे पे किया जाएगा। फ्री की एनर्जीज में कहीं पे भी नहीं देने वाली एक्सेप्ट माई फैमिली। तो दैट इज़ द क्रक्स जो मैंने नोटिस किया। और मैंने देखा कि स्पिरिचुअल पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं बट बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उन क्लासेस में मैंने यही सीखा कि शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि शी शुड बी पेइंग मी। तो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं समझ पाते हैं कि दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन को भी एनर्जी एक्सचेंज करना होता है, उन्हें पे करना होता है। उनको आइडिया नहीं है, वो इतनी ज़्यादा अपनी ईगो में आ जाते हैं, मैंने दिया है ना,
मैंने किसी को करा है, मेरे लिए कुछ इसने किया तो कौन सी बड़ी बात करी। नहीं, आप कोई मैं नहीं हो, आप स्पिरिचुअल हो इसका मतलब आप मैं नहीं हो। यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज ऑफ एवरीबडी। अगर आप स्पिरिचुअल होकर ये समझ नहीं पाते हो कि आपको कि कोई आपका 1 मिनट भी दे रहा है अपनी लाइफ का आपको, और आपको पे करना चाहिए उसके लिए, तो फिर आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है। आपको पे करना चाहिए, हर किसी को दूसरे की सर्विसेज पे करना चाहिए, स्पिरिचुअल सर्विसेज पे करना चाहिए, एक स्पिरिचुअल पर्सन को दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन में। और ये ईगो ही है जो कि नहीं करती है। ओके, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए बट करना चाहिए। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन। सो ये चीज़ मैंने बाउंड्रीज में नोट की जो कि मिसिंग होती है स्पिरिचुअल पर्सन में, एंड हाईली मैनिपुलेटिव सिचुएशंस अराइज, और उसमें हम किसी को कुछ कह भी नहीं पाते हैं बिकॉज ये तो स्पिरिचुअल पर्सन का ड्रामा है ना, यहाँ पे ही अंदर चलता रहता है। बट धीरे धीरे ये ड्रामा मेरे सामने खुला एंड आई डिडंट लाइक इट एंड आई वांटेड टू शेयर इट। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा, एंड आप भी अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि कैसे रहे हैं, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे, या काउंसलिंग के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, अपने ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।